अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज अपना दूसरा ट्रेनिंग सेशन गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में यहाँ पे कर रही है। बाबर आजम और फ़खर जमान इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी इनकी आई है। सिनेरियो बेस्ड मैच आज फिर खेला जा रहा है। नसीम शाह अभी बॉलिंग करवा रहे हैं। आज अभी जो है वो इस ट्रेनिंग सेशन से पहले पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जवेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। बड़े सख्त सवाल भी उनसे किए गए, स्पेशली जसप्रीत बुमराह के बारे में भी उनसे सवाल हुआ। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी के हवाले से, स्पिनर की टीम में एक क्यों शामिल किया गया, इसके अलावा अगर बात की जाए फास्ट बॉलिंग के हवाले से फ़हीम अशरफ की शमूलियत, जो टीम का कम्बिनेशन है स्पिनर के हवाले से, और पाकिस्तान जो है वो अपना किस कम्बिनेशन के साथ जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इस ट्रॉफी सीरीज़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीली भी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस हुई, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। अभी जो है वो आप देखें, इस वक्त जो है वो इस ट्रेनिंग सेशन की थोड़ी सी मैं बात बताऊँ। सबसे पहले आज ये हुआ कि टीमों ने आके वार्म अप हुए, उसके बाद फील्डिंग ड्रिल्स की, उसके बाद उन्होंने जी कैचिंग प्रैक्टिस भी की। कैचिंग प्रैक्टिस के बाद जो है वो फिर सिनेरियो बेस्ड मैच जो के अंदर जो है वो अभी उन्होंने हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं वो आपस में बटे हुए हैं, और बाबर आजम और फ़खर जमान इस वक्त जो है वो आपको प्रैक्टिस करते हुए सामने नज़र आ रहे हैं। बैटिंग कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिस नहीं, ये प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं आपको। और नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ने ओपनिंग स्पेल करवाया है, आप सामने देखें। अभी भी जो है वो आपको एक प्रॉपर मैच की तरह ये टारगेट बेस जो है वो बॉलिंग हो रही है। बैटर्स को जो है वो उसी तरह टारगेट दिया गया जिस तरह से वो उन्होंने आगे मैच के अंदर जाके प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बारे में सवाल हुआ कि वो इंजर्ड हैं, तो क्या इसके बारे में आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो सकता है, आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी ये टेंशन जो है वो उन टीम को होनी चाहिए, इंडिया को होनी चाहिए, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं या क्या है। तो उन्होंने कहा ये एक अलग बात है कि जसप्रीत बुमराह जिस भी टीम में होंगे वो टीम जो है वो प्लस पॉइंट उनके पास होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पिनर पाकिस्तान ने अपनी टीम में एक क्यों शामिल किया। तो उन्होंने कहा हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं और स्पिनर हर टीम में एक ही होता है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि हमें अब ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम स्पिनर जो है वो टीम में शामिल कर लेंगे, हमारे यहाँ पे है यहाँ होम कंडीशन का यही तो एडवांटेज होता है। और इसके अलावा एक और बड़ी खास बात थी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी आपने जो है वो ओपनर शामिल नहीं किया, क्यों अपने बाबर आजम को जो ओपनर नहीं है उनको ओपनर बना रहे हैं। आप इमाम उल हक को भी शामिल कर सकते थे, अब्दुल्ला शफीक भी हो सकते थे, कोई और भी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बन सकता था, लेकिन आपने एक ऐसे प्लेयर की तरफ गए हैं जो कि बिल्कुल मतलब ऐसे पहले ओपनिंग नहीं कर रहा था। तो सफियान मुकीम के बारे में सवाल हुआ, तो जब इन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हमें 7 बैट्समैन चाहिए थे ऐसे जो कि ऊपर हमें बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकें। तो इस वजह से हमने इमाम को या अब्दुल्ला शफीक को इसलिए नहीं शामिल किया कि हम नीचे खुशदिल शाह को ले आएँ ताकि हमारे पास एक बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हो जाए। तो ये उनका कहना था कि हमारी ज़्यादा ऑप्शन मतलब हमारा फोकस यही था कि एक ऐसा प्लेयर हमारे पास टीम में ऐड हो जाए, जो प्लेयर आए जो बॉलिंग भी कर सकता हो। तो खुशदिल शाह हमारा टारगेट में थे कि हम जो है वो उनको शुरू में सोचा था जब ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे तो हम हमारे प्लान में तब भी शामिल थे। लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि उनका जो है वो हर कंडीशन में नहीं होते। तो एशियन कंडीशन में हमें खुशदिल शाह चाहिए थे, तो हमने उसको ज़रूर शामिल किया। तो फ़हीम अशरफ के बारे में जो कि सब लोग इस पे सवाल कर रहे हैं जी फ़हीम अशरफ को टीम में क्यों शामिल किया, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ये वो। तो फ़हीम अशरफ के बारे में उन्होंने बताया कि वो कह रहे हैं जी हमें एक ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत थी जो कि मतलब हर टीम के अंदर एक ऑलराउंडर की ज़रूरत होती है, तो हमें फ़हीम अशरफ की भी ज़रूरत थी। और हमने आमिर जमाल को इसलिए शामिल नहीं किया कि जी आमिर जमाल जो है वो टेस्ट खेलते रहे हैं, ज़्यादा उन्होंने ओडीआई क्रिकेट इतनी खेली नहीं है। सुफियान वकीम के बारे में उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही उन्होंने खेला अपना जो है वो वनडे मैच, इस वजह से जो है वो अबरार से बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकती थी। मुझे नहीं लगता, वो कह रहे थे मुझे नहीं लगता कि अबरार के होते हुए किसी और स्पिनर की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके बाद फिर उस्मान खान के बारे में सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमें कीपर एक रखना पड़ता है क्योंकि कंकशन रूल की वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी उन्होंने कहा चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी ये सामने आउट हो चुका है, रन आउट हो गया जी, सामने देखें। अपील काफ़ी अच्छी की है लेकिन अंपायर मुझे लगता है कन्विंस नहीं कर पाए अंपायर को। अ, ये आप सामने देखिएगा, इस टाइम जो है वो सिनेरियो बेस्ड मैच चल रहा है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। तो ये थी उनकी मोस्टली जो है उन्होंने बात की कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह जो है वो हमारे स्क्वाड में आए हैं, तो हमारे पास जो बॉलिंग ऑप्शन है वो इंक्रीज़ हो गए हैं, जिस वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो हम प्रॉपर फास्ट बॉलर खिला लेंगे। साथ में हमारे पास जो है वो 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी साथ में इंक्लूड होंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर अभी आपको प्रैक्टिस सेशन के हवाले से दिखाया जाए तो आप सामने देखें,
फ़खर ज़मान और बाबर आज़म इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं और मोहम्मद रिजवान कीपिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सामने देखिएगा, आपको जो है वो सारा ये कुछ प्रैक्टिस मैच के हवाले से भी दिखा दे। ये हारिस रऊफ़ आए हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, अच्छा बॉल था ये सामने आप देख सकते हैं कि हारिस रऊफ़ अब आए हैं। पहला स्पेल में आपको नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। अभी आप देख लीजिएगा, हारिस रऊफ़ बॉलिंग करने के लिए आए हैं और इस वक्त जो है वो बाबर आज़म और फ़खर ज़मान जो है वो इस वक्त आपको बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी। और ये क्या अच्छा शॉट लगाया है, 6 मिलेगा जी, खूबसूरत शॉट फ़खर ज़मान की तरफ से। फ़खर ज़मान जो है वो इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रहेंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और अब जो है कामरान गुलाम ने कल बड़ा अच्छा बैटिंग की, साउथ शकील ने भी अच्छी बैटिंग की। और इस वक्त आप देखिएगा कि पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी और टीम कम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुआ है एक ओपनर ना होने की वजह से। तो चूँकि अब बाबर आज़म ओपनिंग जोड़ी जो है वो ओपनिंग करेंगे फ़खर ज़मान के साथ, और यही ट्राई सीरीज़ के अंदर फिर चैंपियंस ट्रॉफ़ी के अंदर, तो ये एक नया तजुर्बा होगा। और क्या पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होता है ये देखते हैं। अगली बॉल के लिए आए हैं जी हारिस रऊफ़ और ये सिंगल मिलेगी। इससे पहले जो है वो मोहम्मद रिजवान ने जो है वो प्रैक्टिस की है, पुल शॉट खेलते रहे हैं, साथ में स्वीप शॉट की प्रैक्टिस करते रहे हैं। तमाम प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल भी जो है वो बॉलिंग, इसके अलावा फील्डिंग की प्रैक्टिस करते, कैचिंग प्रैक्टिस भी होती रही हैं तमाम प्लेयर्स की। कल से थोड़ा सा डिफरेंट था, कल इन्होंने आते ही पहले बैटिंग की है, मतलब जिस तरह से सिनेरियो बेस्ड मैच था जैसे अभी चल रहा है, कल आते ही यही हुआ। लेकिन उसके बाद जो है वो हल्की फुल्की इन्होंने कोई नेट के अंदर प्रैक्टिस किया है। फील्डिंग ड्रिल्स हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली आज। जो है वो आते ही पहले वार्म अप हुए, फिर फील्डिंग ड्रिल्स हुई, उसके बाद अभी जो है वो सिनेरियो बेस्ड मैच जो है वो चल गया है। अभी आप देखिएगा सामने अबरार आपको बॉलिंग पे आए हैं। अब लेट्स सी के अबरार अहमद किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आकिब जवेद की, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी अबरार के होते हुए हमें किसी और स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में पाकिस्तान जो है वो अपना दूसरा ट्रेनिंग सेशन कर रही है। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और कल जो है वो दोनों टीमें जो है वो कदाफी स्टेडियम या एलसीसी ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करेंगी। अभी कंफर्म नहीं हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि एलसीसी ग्राउंड के अंदर दोनों टीमें कल अपना प्रैक्टिस सेशन करेंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम। यह कल दिन के अंदर किया था आज प्रैक्टिस सेशन उन्होंने, आज जो है वो शाम, और पहले 4 बजे शुरू हुआ, अब जो है वो लाइट्स के अंदर अंडर लाइट्स जो है वो अभी जो है मैच चल रहा है। तो ये ओवरऑल आज की प्रैक्टिस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो है वो सारी स्टोरी थी। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, जो है वो सारी अपडेट्स आप लोग देख रहे होते हैं, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह सपोर्ट करते रहा करें। शेरोज़ में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।